मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ी की में क्यों है। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है और हर बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा सीट क्लियर करने का प्रयास हो रहा है। अगर नए अलायंस पार्टनर्स जुड़ेंगे तो जो मौजूदा पार्टनर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। पटना में सरकार वोट चोरों की है, दिल्ली में सरकार वोट चोरों की है, तो इसलिए जो वोट चोरी की सरकार है वो जनता पे लाठीचार्ज करती है। नेपाल में जो हो रहा है वो जनता की नाराज़गी की वजह से हो रहा है और नाराज़गी इसीलिए है क्योंकि जनता सरकार के भ्रष्टाचार से त्रस्त है। नेपाल में जो घटना घटी है उसके जिम्मेदार बीजेपी का कहना कि कांग्रेस है। हम ये कह रहे हैं कि देश में जो हालत है, बिहार में जो हालत है, उसकी जिम्मेदार वोट चोर हैं और वोट चोर बीजेपी है। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई और उसके बाद बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लाबड़ू आज पटना पहुंचे और उनसे पूछा गया कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग आखिर कब तक होगी। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब जब बैठक हुई है हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस में जो कुछ नई पार्टी का जो समायोजन हुआ है, जो अंदर आए हैं, उनके लिए हम लोग सीट को फिर भी कर सकते हैं। यानी कृष्णा अल्लाबड़ू अपने 70 सीट की मांग को लेकर अब समझौता पे कायम हो चुके हैं और कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में जितनी सीट मिलेगी उतनी सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यानी अभी तक जो बैठकें हुई है उससे कृष्णा अल्लाबड़ू संतुष्ट हैं और जो तेजस्वी यादव का कहना था कि 66 सीट नहीं 52 से 54 सीट के अंदर में कांग्रेस लड़ेगी, क्योंकि पिछले बार 19 सीट पे चुनाव जीते थे और 29 सीट पे सेकंड स्थान पर थे। तो जिसको लेके तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा था कि आप 50 से 54 सीट के अंदर आप चुनाव लड़ें और उसको लेके कृष्णा अल्लाबड़ू ने साफ तौर पे कहा कि जो बैठकें हुई है उसमें हम संतुष्ट हैं और जो नए दल का एंट्री हो रही है उसके लिए हम लोग अपनी सीटों को आगे पीछे भी करने को तैयार हैं। क्या कुछ कर रहे हैं कृष्णा अल्लाबड़ू जो बिहार के कांग्रेस प्रभारी हैं वो हम आपको बता रहे हैं। चेहरा स्पष्ट क्यों नहीं दिखा रहा अभी तक इंडिया अलायंस का? मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ी की में क्यों है। चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है और हर बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा सीट क्लियर करने का प्रयास हो रहा है। हम संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उस पर अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी। कोई भी गठबंधन हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, अगर नए अलायंस पार्टनर्स जुड़ेंगे तो जो मौजूदा पार्टनर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ हमारी गठबंधन का धर्म नहीं है, हर गठबंधन का धर्म है। राहुल गांधी भी है, वो कल ट्वीट किया जिस तरीके से पटना में लाठीचार्ज हुआ। पटना में सरकार वोट चोरों की है, दिल्ली में सरकार वोट चोरों की है, तो इसलिए जो वोट चोरी की सरकार है वो जनता पे लाठीचार्ज करती है। अडानी को सस्ते दाम पे हज़ारों एकड़ ज़मीन देती है, जनता के लिए काम नहीं करती है क्योंकि उसको पता है कि वो वोट चोरी से जीत रहे हैं, जनता की सेवा करके जीतने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जनता के खिलाफ काम करते हैं, जनता पे जुल्म करते हैं और बड़े बड़े माफिया, गैंगस्टर, उद्योगपति का भला करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी उन्होंने कहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है वो बीजेपी के लोगों ने कराया 15-20 करोड़ रुपया देकर। बिहार की जनता, भारत की जनता बहुत सारे मुद्दों को लेकर त्रस्त है। वोट चोर बेरोज़गारी कम नहीं कर रहे हैं, महंगाई कम नहीं कर रहे हैं, क्राइम कम नहीं कर रहे हैं, पेपर लीक कम नहीं कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं, किसानों का हाल नहीं सुधार रहे। तो इसीलिए बिहार की जनता तो एक बात समझ गई है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और जब तक ये नहीं होगा उनका भविष्य खतरे में है, उनके बच्चों का भविष्य खतरे में है। तेजस्वी यादव माँ बहन योजना के नाम पर या फिर रोजगार के नाम पर फॉर्म भरवा रहे हैं लोगों से, महिलाओं से, और एनडीए के लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अगर लोगों के भलाई करने में गलत है और एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं तो ज़रूर दर्ज करें। लोगों के मुद्दे, लोगों की भलाई से इंडिया गठबंधन पीछे नहीं हटने वाले। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, क्या मुकेश सहगल मंत्री बने अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है?
आप पहले सरकार बनाइए, उसके बाद ये सवाल पूछिए। अभी हम जनता के बीच में लगातार रहेंगे, जनता के मुद्दों को लेकर रहेंगे, जनता के समस्याओं को लेकर रहेंगे और जनता के समस्याओं के समाधान को लेकर रहेंगे। धन्यवाद। नेपाल में जो हो रहा है वो जनता की नाराज़गी की वजह से हो रहा है, और नाराज़गी इसीलिए है क्योंकि जनता सरकार के भ्रष्टाचार से त्रस्त है, सरकार के बेरोज़गारी कम ना करने के वजह से त्रस्त है। और ये हमें समझना पड़ेगा कि सिर्फ नेपाल ही नहीं, इससे पहले बांग्लादेश में हुआ था और बांग्लादेश से पहले श्रीलंका में हुआ था। वोट चोरी की सरकार जब तक जनता की आवाज़ नहीं सुनेगी, जनता का दुख दर्द पे काम नहीं करेगी, जनता के लिए काम नहीं करेगी, तब तक जनता असंतुष्ट रहेगी, नाराज़ रहेगी और नाराज़गी कभी भी आक्रोश में बदल सकती है। लेकिन धन्यवाद। सम्राट चौधरी है, उन्होंने कहा कि ये इसके जिम्मेदार कांग्रेस है। ये घटना नेपाल में जो घटी उसके जिम्मेदार कांग्रेस है, सम्राट चौधरी ने कहा। नेपाल में जो घटना घटी है उसके जिम्मेदार बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस है। हम ये कह रहे हैं कि देश में जो हालत है, बिहार में जो हालत है, उसकी जिम्मेदार वोट चोर हैं और वोट चोर बीजेपी है। धन्यवाद। तो आपने सुना कि कृष्णा अलवर का वो बयान जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम लोग यदि कोई भी पार्टी इंटर करती है इंडिया गठबंधन में तो उसके लिए सीट को लेके आगे पीछे भी हो सकते हैं। और साथ ही जिस तरीके से जो महागठबंधन की तरफ से यानी आरजेडी की तरफ से जो माई बहन योजना के तहत जो फॉर्म भरवाया जा रहा है उसको लेके सरकार की तरफ से यानी प्रशासन की तरफ से उस पर एफआईआर दर्ज करवाया जा रहा है। तो कृष्णा अलवर ने साफ तौर पे कहा है कि यदि हम लोग जनता के बात को समझने का प्रयास करते हैं तो उनको यदि गलत लगता है तो वो एफआईआर ज़रूर दर्ज करवाएं। लेकिन जो जिस तरीके से नेपाल में जो घटना घटी है उसको लेके साफ तौर पे कृष्णा अलवर ने साफ कहा है कि जहां पर वोट चोर की गद्दी होगी वहां पर जनता उग्र होगा ही। आलोक कुमार 10 पटना।